दूसरी जंग अजीम के दरमियान एक छोटा सा यूरोपी गांव जो कि सरसब्ज पहाड़ियों में घिरा हुआ था, जर्मन फौजियों के जेर कब्जा आ गया। खौफ ने तंग गलियों में जंगल की आग की तरह फैलना शुरू कर दिया और उम्मीद की सरगोशियां नायाब हो गईं। गांव वाले मुसलसल खौफ की हालत में जिंदगी गुजारते थे, जर्मन सिपाहियों की कड़ी निगरानी के नीचे। उन गांव वालों में एक 12 साला लड़का था जिसका नाम जॉनसन था, जिसका दिल किसी भी सिपाही की तरह बहादुर था। जॉनसन अपनी छोटी बहन लेला के साथ गांव के किनारे एक छोटे से झोंपड़े में रहता था। उनके वालिदैन का इंतकाल जंग के इब्तिदाई दिनों में हो गया था, जिसके बाद जॉनसन अपनी बहन का ख्याल रखता था। मुश्किलात के बावजूद जॉनसन ने कभी जंग के साए को अपने हौसले पर हावी नहीं होने दिया। इसे अपनी बहन और अपने गांव दोनों के लिए गहरी जिम्मेदारी का एहसास था। एक शाम जब सूरज उफ़ुक़ के नीचे जा रहा था और गांव पर सुनहरी रोशनी डाल रहा था, जॉनसन ने गुफ्तगू सुन ली जब वो छत में छप कर बैठा था। मिस्टर पीटर्स, गांव के उस्ताद, उनके घर खुफिया तौर पर आए थे। जॉनसन ने देखा था कि मिस्टर पीटर्स अक्सर खामोशी से घूमते रहते थे और वो हमेशा दूसरे गांव वालों के साथ सरगोशी में बात करते थे। आज रात जॉनसन ने फैसला किया कि वो जान ले कि ये सब क्यों हो रहा है। मिस्टर पीटर्स, क्या हो रहा है? जॉनसन ने पूछा जब वो साए से बाहर निकला। मिस्टर पीटर्स ने चौंक कर जल्दी से आदेर अलिफादेर देखा और फिर जॉनसन को मजबूती से गले लगा लिया। जॉनसन, तुम एक बहादुर लड़के हो, उन्होंने सरगोशी की, लेकिन ये बहुत खतरनाक वक्त है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में बच्चों को फिक्र नहीं करनी चाहिए। जॉनसन ने हिम्मत नहीं हारी और इसरार किया, मुझे मदद करनी है, मैं नहीं डरता। मिस्टर पीटर्स ने जॉनसन की आंखों में अज़्म देखकर आह भरी। ठीक है जॉनसन, असल बात यह है कि मैं मुज़ाहमत का हिस्सा हूं। हम इन जर्मन फौजियों के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने हमारे गांव पर कब्जा किया है। हम गांव को आज़ाद करने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन हमें उनकी नक्लो हरकत के बारे में मालूमात की जरूरत है। जॉनसन की आंखें जोश से चमक अलिफाट है। मैं मदद कर सकता हूं, वो एक बच्चे पर शक नहीं करेंगे। मैं इनकी निगरानी कर सकता हूं और आपको जरूरी मालूमात ला कर दे सकता हूं। कुछ देर सोचने के बाद मिस्टर पीटर्स ने सर हिलाया। लेकिन याद रखना जॉनसन, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें बहुत मोहतात रहना होगा। अगले दिन जॉनसन ने अपने मिशन का आगाज किया। वो अपनी बहन लेला के साथ खेलने का बहाना करके बाजार के चौक में जाता जहां जर्मन फौजी अक्सर जमा होते। वो उनकी बातों को गौर से सुनता और नोट करता कि वो कब अपनी पहरादारी तब्दील करते हैं। वो खास तौर पर कप्तान राइन हार्डेट पर तवज्जो देता, जो हमेशा अहकामात चलाता रहता था। दिन हफ्तों में बदल गए और जॉनसन ने माहौल में घुल मिल जाना सीख लिया। कोई इस पर शक नहीं करता था और वो अहम मालूमात मिस्टर पीटर्स को पहुंचाने में कामयाब रहा। मुज़ाहमत ने जॉनसन की फराहम करदा मालूमात की बुनियाद पर अपनी हरकतें मंसूबा बनाना शुरू कर दीं। एक दोपहर जब जॉनसन अपने झोंपड़े की तरफ वापस जा रहा था, उसने देखा कि कप्तान राइन हार्डेट अपने सिपाहियों पर गुस्से से चला रहा है। जॉनसन जल्दी से एक बैरल के पीछे छप गया और सुनने की कोशिश की कि कप्तान क्या कह रहा है। कल हम शुमाली पहाड़ियों की तरफ रवाना होंगे, वहां बहुत ज्यादा मुज़ाहमती सरगर्मी हो रही है। मैं चाहता हूं कि हर सिपाही तैयार हो, कप्तान राइन हार्डेट ने गुस्से से कहा। जॉनसन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये बहुत अहम मालूमात थीं, उसे फौरन ये मालूमात मिस्टर पीटर्स तक पहुंचानी थीं। वो जाने के लिए मुड़ा, लेकिन उसका पांव इत्तेफाकना एक कंकर से टकरा गया जो पत्थरों पर गूंजता हुआ दूर जा गिरा। ये आवाज खामोश गिल्ली में गूंज अलिफाटे, कौन है वहां? एक सिपाही चलाया और अपनी बंदूक निकाली। जॉनसन ने अपनी सांस रोकी और खुद को ठंडी पथरीली दीवार के साथ चिपका लिया। सिपाही करीब आया, लेकिन कुछ लम्हे के तनाव के बाद मुड़कर चला गया। जॉनसन ने इस वक्त तक इंतजार किया जब तक कि उसे यकीन न हो गया कि अब महफूज है। फिर वो तेजी से अपने झोंपड़े की तरफ भागा। इस रात जॉनसन चुपके से इस खुफिया मुलाकात की जगह पहुंचा जहां मिस्टर पीटर्स और मुज़ाहमत के दूसरे अरकान जमा होते थे। जब उसने सुनी हुई बातें बताईं तो ग्रुप ने फौरन हिकमत अमली बनानी शुरू कर दी। उन्होंने शुमाली पहाड़ियों में एक घात लगाने का फैसला किया ताकि जर्मन फौजियों को हैरान कर सकें और गांव पर उनकी गिरफ्त को कमजोर कर सकें। बहुत अच्छा काम किया जॉनसन, मिस्टर पीटर्स ने इसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। ये मालूमात हमारे हक में पलटा खा सकती है।
जॉनसन को फख्र की एक लहर महसूस हुई। वो अपने गांव की आज़ादी की लड़ाई में एक अहम किरदार अदा कर रहा था। मंसूबा तैयार था। मुज़ाहमत के अरकान अंधेरे में हरकत करते हुए पहाड़ियों में घात लगाने की तैयारी करने लगे। जॉनसन वापस घर आया ताकि लीला को तसल्ली दे सके और इसे बताया कि जल्द ही वो आज़ाद हो जाएंगे। अगली सुबह शुमाली पहाड़ियों में खामोशी थी, सिर्फ हवा में पत्तों की सरसराहट थी। मुज़ाहमती जंगजू दरख्तों और पत्थरों के पीछे छुपे हुए थे। जॉनसन, अगरचे इसे पीछे रहने को कहा गया था, लेकिन वो मुज़ाहमत न कर सका। उसने एक ऐसा जगह ढूंढ ली जहां से वो सारा मंजर देख सके। जब सूरज बुलंद हुआ तो जर्मन फौजी कप्तान राइन हार्डट की क़यादत में पहाड़ियों की तरफ मार्च करने लगे। मुज़ाहमत के जंगजू पूरी ताकत के साथ हमला आवर हुए। गोलियों की गूंज पहाड़ियों में गूंजने लगी और कुछ लम्हों के लिए ऐसा लग रहा था कि मुज़ाहमत के जंगजू गालिब आ रहे हैं। जॉनसन आंखें खोलकर देख रहा था, इसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कप्तान राइन हार्डट को देखा जो अपने सिपाहियों को हिदायत दे रहा था, उन्हें दोबारा मुनज़्ज़म करने की कोशिश कर रहा था। जंग जारी रही, दोनों तरफ से लोग जख्मी हुए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। जर्मन फौजी, जो बेहतर हथियारों से लैस और ज्यादा तादाद में थे, मुज़ाहमत के जंगजुओं को काबू में करने लगे। जॉनसन का दिल डूबने लगा जब उसने मिस्टर पीटर्स को गिरते हुए देखा, जो एक गोली से जख्मी हो गए थे। मुज़ाहमत के जंगजू पीछे हटने लगे, ये समझते हुए कि उन्हें शिकस्त हो रही है। इस हंगामे में जॉनसन ने कप्तान राइन हार्डट की नजरें अपनी तरफ महसूस कीं। एक लम्हे के लिए वक्त रुक सा गया, फिर कप्तान ने अपनी बंदूक सीधी जॉनसन की तरफ तान दी। जैसे ही जॉनसन पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, एक गोली की आवाज सुनाई दी। उसने सीने में एक तेज दर्द महसूस किया और लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गया। इसके इर्द गिर्द की दुनिया धुंधला गई और जंग की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता मद्धम होने लगीं। जॉनसन ने अपनी छोटी बहन लीला के बारे में सोचा, जो घर पर उसका इंतजार कर रही थी। वो इसे यकीन दिलाना चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि वो जल्द ही आजाद हो जाएंगे, लेकिन इसके होंठ हरकत नहीं कर रहे थे। जैसे जैसे इसकी आंखों की रोशनी मद्धम होती गई, जॉनसन के दिमाग में आखिरी ख्याल अपनी बहन की मुस्कुराहट का आया, जो जंग के अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण थी। पहाड़ियों में होने वाली लड़ाई खत्म हो गई थी और मुज़ाहमती जंगजू शिकस्त खाकर वापस आ गए थे। जर्मन फौजी, जो घात के हमले को नाकाम बना चुके थे, गांव में वापस आ गए, पहले से ज्यादा चुप न होकर। गांव के लोग नन्हे बहादुर जॉनसन की मौत का सोग मनाने लगे, जो अपनी आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा चुका था।